नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, मानस बलि जो है किस प्रकार से आपको अर्पण करना है, यानी कि आप जो है नवमी के दिन जो मानस बलि माँ को जो है निवेदन करेंगे, उसके सबसे सरल पद्धति जो है वही जो है मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। एक्चुअल में क्या है ना दोस्तों, ये जो पुष्प आप देख रहे हैं, ये जो जबा पुष्प कहे जाते हैं। एक्चुअल में जो जबा कुसुम जो होते हैं, जबा कुसुम के जो पुष्प होते हैं, मतलब ये 5 पत्तियों वाले नहीं होते, जो कि वो जो थोक में हमारे यहाँ पर थोक कहा जाता है उसे, उसमें आते हैं। उसे जो है ना जबा कुसुम के पुष्प कहते हैं। आप लोग जानते ही होंगे जबा कुसुम के पुष्प जो है किसे कहे जाते हैं, माता को, गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। तो वही वाले पुष्प ना एक्चुअली लेने चाहिए, ये मानस बलि के जो है ना षड्रिपु को निवेदन करने के लिए जो है। पर वो मुझे नहीं मिला अभी, और मुझे लगा कि शायद उसकी अगर प्रतीक्षा करते तो शायद वीडियो ही ना बना पाओ। तो इसलिए जो है इस जबा पुष्प से भी जो है ना, आप अगर वो नहीं मिल रहा है तो इससे दिया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, अगर वो नहीं मिल रहा है तो हम मानस रूप में अगर जो है हमें बलि के लिए अगर हमें ये पुष्प ही मिल रहा है तो हमें ये देना चाहिए। रक्त चंदन जो है, ये देखिए, ये जो है ना, ये रक्त चंदन है। मैंने ये उतना एक्चुअली उतने अच्छे तरीके से मैंने इसे नहीं पीसा है। ये थोड़ा जो है मैंने थोड़ा पानी पानी ही रह गया ये एक्चुअली, इसलिए जो है ये अच्छे तरीके से मैंने नहीं पीसा है, क्योंकि बस आप लोगों को दिखाना था। आप लोग अच्छे तरीके से पीस लीजिएगा। पुष्प में रक्तचंदन चर्चित करके, 6 पुष्प में जो है रक्तचंदन चर्चित करके जबा कुसुम के मिलते तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कहूँगा कि आप जबा कुसुम के अगर आपको मिल जाते 6 पुष्प तो वही सबसे बेहतर होता है, वही आप ले लीजिएगा मानस बलि के लिए जो है। और उसके साथ साथ ये रक्तचंदन जो है, चंदन चर्चित पुष्प, रक्त चंदन, और जो है ये धूप जो है, इस धूप में जो है हमें अपनी षड रिपुओं को जो है 6 बार जो है ना हमें अर्पण कर देना है। मतलब हमारे भीतर की जो भी सारे पशु प्रवृत्ति है, मान लीजिए कि हम अपनी कामना को, तो हम श्री श्री भगवती दुर्गा देव्यै नमः कहते हुए जो है ना, वो लाल चंदन आदि के साथ धूप सामग्री आदि, लाल गुग्गुल, लाल चंदन आदि जो है हम इसमें अर्पण करेंगे। और मन ही मन माँ को हम कहेंगे कि माँ, हम अपनी कामना रूप पशु प्रवृत्ति को जो है हम इस धूपाग्नि में अर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है हर षड्रिपु के हर वस्तु को जो है हमें अर्पण करना है। और 6 बार हो जाने के बाद 7वीं बार जो है अश्रद्धा और अभक्ति रूप हमारे मन में कई समय हमारे कई कारणों से होते हैं ना दोस्तों, हम लोग गृहस्थ हैं तो कई समय कई कारणों से क्या होता है कि हमारे जो है अश्रद्धा और अभक्ति आ जाते कि भगवान के ऊपर वैसे तो हमारा विश्वास है, पर कई समय ये होता है कई कारणों से, कई समय मन थोड़ा ये होता है कि क्यों ये जो है, मतलब अभक्ति के कुछ विषय आते हैं, हम श्रद्धा नहीं रख पाते हैं कई समय जो है। तो वो सारे जो भी सारे विषय है वो संपूर्णता से चले जाए, उसलिए भी जो है ना एक बलि देना होता है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो उस अभक्ति और अश्रद्धा को भी जो है ना षड्रिपु को बलि देने के बाद, यानी कि माँ को जो है अर्पण कर देने के बाद, उस पशु प्रवृत्ति को बलि देने के बाद जो है आपको उस अश्रद्धा और अभक्ति को भी जो है धूपाग्नि में आपको निवेदन कर देना है। पुष्प जो है आपको 6 ही देना है दोस्तों, पुष्प आपको 6 ही देना है, पुष्प आपको 7 नहीं देना है। पर धूप में जब आप आहुति दे रहे हैं, यानी कि इसे कहा जा सकता है कि एक प्रकार से ये त्याग अग्नि कहते हैं कि हर चीज़ को, जैसे कि आप इन सारी चीज़ों का त्याग नहीं करेंगे। अगर जैसे सन्यासी लोग जो होते हैं वो अपनी कई सारे क्रियाओं के माध्यम से जो है उसके बाद ही उन्हें सन्यास मिलता है। तो त्याग अग्नि जो सैफरन रंग के जो पोशाक वो लोग पहनते हैं, मतलब भगवा रंग के जो पोशाक पहनते हैं, उसके अर्थ यही होता है, वो अग्नि के रंग होते। तो त्याग अग्नि में सब कुछ विसर्जन कर देना, त्याग कर देना, उसके बाद ही जो है ना आध्यात्मिकता के पथ में वो सन्यासी बन पाते हैं। तो उसी प्रकार से मानस बलि भी जो है ना उसी विषय ही है दोस्तों, कि हम जो है ना अपनी पशु प्रवृत्ति आदि को हम त्याग कर रहे हैं। ये जो धूपाग्नि है माँ के सामने हम प्रज्वलन कर रहे हैं उसमें, और इससे जो है माँ के प्रति भक्ति भाव जो है हमारे प्रति अचल, मतलब माँ के प्रति हमारी जो भक्ति भाव है वो हमारे हृदय में जो है वो अचल रहे। इस विषय को जो है ध्यान में रखते हुए ही जो है ना ये
मानस बलि दिए जाते हैं दोस्तों। तो आपको पुष्प जो है वो 6 लेना है, रक्त चंदन जो है वो ले लेना है, और धूपाग्नि जिस प्रकार से जलाई जाती है उसमें लेना है रक्त चंदन के छोटे छोटे चंदन के, रक्त चंदन के छोटे छोटे काष्ठ आते हैं, वो आपको दे देना है। अगर नहीं मिल रहा है तो गुग्गुल जो है थोड़ा सा आप रक्त चंदन चर्चित करके घृत गुग्गुल और जो धुना है वो भी आप दे सकते हैं। पर अगर चंदन के काष्ठ मिलते, मैं ये विकल्प पद्धति बता रहा हूँ, पर अगर चंदन के काष्ठ आपको मिलते हैं तो वो सबसे श्रेष्ठ होता है इसमें देने के लिए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि बलि जब दिए जाते तो कई समय जो है दीपक जलाए जाते, तो क्या वो सही विधान है? हाँ, वो सही विधान है दोस्तों, पर दीपक देने का नियम जो है ना हर बलि में नहीं होता है। कई बलियों में उसके निषेध है, और जैसे पशु आदि बलि में जो है ना उनके मस्तक पर मतलब जो छेदन किया जाता है उनके मस्तक के साथ जो है ना दीपक के साथ वो अर्पण करना होता है, यानी कि बलि जो है वो निवेदन कर देना होता है माँ को। पर हर बलि में जो है ना वो नियम नहीं होता है। पर ये क्योंकि मानस बलि है, वो सारे विषय जो है ना वो खंडन आदि के बलि या फिर वो दीपक देना है या नहीं, वो एक अलग विषय है दोस्तों। जैसे कि पशु बलि में जो है वो दीपदान आदि दीपदान के साथ निवेदन आदि किए जाते, कई बलियों में उसके निषेध आदि होते, वो एक अलग विषय है। उन सारी विषयों में मैं आपको कहूँगा आप इतना सोचिए ही मत, हम मानस रूप से बलि दे रहे हैं। देखिए, मानस रूप से अगर हम जो है ना बलि प्रदान नहीं करेंगे तो वाज्य बलि का यानी कि केवल मात्र खंडन के बलि का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हम मानस रूप से, हम साधारण गृहस्थ है, सभी लोग ये बलि दे पाए, मैं इसीलिए वीडियो आप लोगों को बनाकर दे रहा हूँ। मैंने पहले भी बलि के वीडियो में जो बताया है आप लोगों को आगम के अनुसार जो है, तो बलि में जो है आपको मानस रूप में बलि देना है। आपको जो है अपनी षडरिपु को इन 6 पुष्प के माध्यम से, और जो रक्त चंदन जो है वो माँ को यानी कि लाल चंदन जो है वो माँ को अर्पण करना है, और जो धूपाग्नि है उसमें जो है आपकी षडरिपु और अश्रद्धा अभक्ति जो है ना उसे जलाकर राख कर देना है। और आपके मन में तभी जो है दिव्य भक्ति भाव जो है ना वो अचल होगी दोस्तों। यही हमारी कामना होनी चाहिए। बलि के मूल उद्देश्य जो है ना वो यही है। तो नवमी के दिन जो है बलि कृत्य जो है, बलि कृत्य बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप प्रतिदिन हम कर सकते हैं, प्रतिदिन किया जा सकता है, पर सभी के लिए संभव ना भी हो सकता है। मूल रूप से जो है नवमी का जो दिन होता है, नवमी का दिन जो है वो बलि के लिए होता है, मतलब बलि विधान के लिए जो है नवमी का दिन होता है। तो बलिदान आदि कार्य जो है आपको नवमी के दिन ही करना चाहिए। मूल रूप से जो है, जो आप पूर्ण हवन आदि करेंगे उसके पहले बलिदान होगा, उसके बाद जो है आपको हवन आदि करना है। बलि जो है वो माँ की पूजा का एक विशेष अंग है दोस्तों। माँ की पूजा बलि के बिना संपूर्ण नहीं होती है, पर उसके लिए खंडन आदि या रक्तपात आदि से कोई संबंध नहीं है। आपको मानस रूप से जो है इस प्रकार से अपने षडरिपु को रक्त चंदन के साथ और धूपाग्नि में जो है 7 बार आहुति देके आपको मानस बलि जो है वो माँ को प्रदान करना है दोस्तों। और यही जो है ना सबसे श्रेष्ठ बलि है। आप इस प्रकार से अपने बलि विधान करिए दोस्तों। ये हर गृहस्थ कर सकते, किसी के लिए कोई निषेध नहीं है। ये मानस बलि जो है सभी लोग कर सकते हैं। कई लोग ना पुष्प की जगह पर जो है 6 बार जो है 6 कटोरी में क्या करते हैं वो लोग, मांस जो कलाई होते हैं वो अर्पण करते हैं रक्त चंदन चर्चित करके जो है, तो वो भी मानस बलि होता है। वो भी हमारे यहाँ पर कई वैष्णव परिवारों में वो किए जाते हैं, वो भी मानस बलि ही होता है। पर ये जो है ये सबसे सहज माध्यम है दोस्तों। आप जो है 6 जबा कुसुम के फूल के साथ या फिर ये जो रक्त पुष्प आपको मिल रहे हैं जबा पुष्प ही लीजिएगा, गुलाब आदि का दूसरे पुष्प मत लीजिएगा। अगर आपको जबा कुसुम मिल रहा है तो बहुत अच्छा, वरना जो है केवल जबा पुष्प से ही आप ये कार्य करिएगा। ये जो मानस बलि है दूसरे पुष्प मत लीजिएगा, जबा पुष्प और जो है रक्त चंदन और ये धूपाग्नि जिसमें आपको लाल चंदन काष्ठ आदि के जो चूर्ण है वो आपको आहुति रूप में देना है धूप कुकुल के साथ जो है। तो दोस्तों यही था मानस बलि के विषय में। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ ये मानस बलि जो है हर गृहस्थ कर सकता है माँ की पूजा के लिए, क्योंकि बलि आवश्यक होता है। बलि से ही नवरात्रि पूजन जो है वो पूर्ण होता है। हमारे जो दादाजी लोग थे ना वो कहते थे कि एक्चुअली हम लोग जैसे कि नदिया ज़िले से आते हैं, मतलब बंगाल के नदिया ज़िले में जो है हमारा जो क्या कहते हैं पुरखों की वास वहीं पर है। तो उनके वहाँ पर ना शाक्त और वैष्णव दोनों परंपराओं की पूजा जो है बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। तो वहाँ पर मेरे दादाजी कहा करते थे कि बलि और जो है धूनो पोड़ानो
ये जो है शक्ति पूजा का एक विशेष अंग हुआ करता था उनके समय। ये कहा करते थे वो कि धूनो पुरानो, अष्टमी के दिन धूनो पुरानो अनुष्ठान और जो है नवमी के दिन जो है बलि अनुष्ठान, ये जो है ये देवी पूजा का एक विशेष अंग था। कुमारी पूजा आदि के बारे में मैंने उतना नहीं सुना उनसे, पर धूनो पुराणों के बारे में वो बहुत बात करते थे कि अष्टमी के दिन धूनो पुराणों और नवमी के दिन जो है बलि जो है, ये बहुत मैंने सुना है। तो बलि जो है वो आपको देना चाहिए माँ की पूजा में आवश्यक रूप से जो है, और आपको ये मानस बलि ही देना चाहिए। ये हर गृहस्थ दे सकते हैं, हर गृहस्थों को जो ना ये मानस बलि देने का अधिकार है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, चाहे कोई शाक्त मत से कर रहे, चाहे कोई वैष्णव मत से पूजा कर रहे, कोई भी पुराण कोई भी नियम के अनुसार वो पूजन कर रहे हैं। मानस बलि जो है सभी के लिए है, महापूजा में भी दिए जा सकते, साधारण गृहस्थ भी इसे दे सकते। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।